उनको अधिकारों में लगातार कटौती कर नौकरशाही को हावी करने का काम आपकी सरकार कर रही है और आपका विभाग कर रही है। जो सभासद रात दिन मेहनत करता है, जो सभासद दिन रात जनता के बीच के अंदर रहता है, उन्हें मानदेय नहीं मिलता। मेरा कहना है कि सभासद का मानदेय 15,000 होना चाहिए। कोई राज्य वित्त आयोग में ऐसी व्यवस्था आप कर दीजिए मंत्री जी, जिससे सभासद भी 5 लाख 2 लाख अपने वार्ड के अंदर प्रस्ताव देकर अपने अधिकार से बोर्ड में काम करा सके। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आपने अमिताभ वाजपेयी जी के द्वारा रखा गए कटौती प्रस्ताव में मुझे बोलने का मौका दिया। नगर और नगर विकास ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 55% आबादी उत्तर प्रदेश की नगरों के अंदर विकास करती है और बहुत सारे लोग, गरीब लोग नगरों के अंदर इसलिए काम करने आते हैं कि उन्हें वहां पर रोजगार मिलेगा, वहां उन्हें काम करने का मौका मिलेगा और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो वहां पर रहने वाले लोगों को अच्छी सुविधाएं उनको मिले। अब बहुत भारी भरकम नगर विकास के अंदर बजट का प्रावधान हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध करूंगा और अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मैंने इससे पहले भी बजट पर आपसे अनुरोध किया था। अभी आपके विभाग में टैक्स का गजट हुआ है, उस टैक्स के गजट पे आप जरूर विचार कर लें, क्योंकि अगर आप इतना भारी भरकम टैक्स गरीब लोगों पर लगा देंगे तो निश्चित तौर पर वो गरीब लोग रोजगार करने वहां पे आते हैं, जो गरीब लोग अपने बच्चों को वहां पे पढ़ाने आते हैं, उन गरीब लोगों को शहर में आने का कोई लाभ नहीं होगा। दूसरा, जो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि जहां पर पाइपलाइन बिछी हुई है, जो कनेक्शन लिए हुए पानी का टैक्स है, उन लोगों को जो आप टैक्स लेते हैं जिनका कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इस बात पे कि उनके घर के बराबर से 200 मीटर के रेंज में पाइपलाइन जा रही है, तो कम से मंत्री जी उन गरीबों पे भी विचार करिए। वो पानी का आपकी सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे और उनके ऊपर टैक्स लग रहा है। तीसरा, मंत्री जी मेरा आपसे ये कहना है, नगर पालिका नगर पंचायतें होती हैं, जनता नगर पालिका और नगर पंचायत के सभासद और अध्यक्ष को चुनकर भेजते हैं, उनके अधिकार हैं। उनको अधिकारों में लगातार कटौती कर नौकरशाही को हावी करने का काम आपकी सरकार कर रही है और आपका विभाग कर रही है। मंत्री जी, राज्य वित्त आयोग की किस्त आपकी जाती है, तनख्वाह के बाद जो बचती है उससे विकास कार्य कराए जाते हैं, लेकिन विकास कार्यों की इतने जगह पर उनको प्रस्ताव करने के बाद, इतनी जगह पर जांच और इतनी जगह पर वो करने के बाद पेमेंट होता है किसी भी विकास कार्य का, कि मैं समझ सकता हूं, आप सब समझ सकते हैं कि वो जितनी जगह पर भेजी जा रही है राज्य वित्त आयोग की जाएगी तो एसडीएम साहब उसकी जांच करेंगे, पेमेंट से पहले एक्सीएन आरईएस करेंगे, एक्सीएन पीएडब्ल्यू करेंगे। ठीक है, किसी स्तर पे कोई एक स्तर हो जहां पर जांच हो सकती है, वो आप करा दीजिए। तीसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मंत्री जी, आपके विभाग में एक स्कीम चल रही है CMVNY योजना। आपने उसमें अभी लोगों को बहुत सारा पैसा दिया। पैसा देने के बाद जो नगर पालिका नगर पंचायतें खुद संस्थाएं हैं, वो लगातार अच्छा काम कर रही हैं, लगातार सालों से काम कर रही हैं, लेकिन मंत्री जी आपने कुछ तो CNDS को दे दिए, कुछ की संस्था बना दी आपने वहां पर नगर पालिका नगर पंचायत। तो एक सा रवैया अगर सरकार का रहे, या तो संस्थाएं ही काम करें या नगर पंचायत नगर पालिका करें, लेकिन ये दोहरा मानदंड जो सरकार का है, ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आपकी सरकार निष्पक्ष काम नहीं कर रही। दूसरी बात मंत्री जी मैं कहना चाहूंगा, स्कीम से योजना है, आप मुझे बताइए, आप कहते हैं उत्तर प्रदेश को अच्छा करना चाहते हैं, आपने स्मार्ट सिटी बनाया, आप कह रहे हैं स्मार्ट सिटी हम बनाना चाहते हैं। आप मंत्री जी मुझे बताइए कि अगर आदमी के शरीर में एक चीज की आंख की, नाक की, मुंह की कमी हो जाएगी, वो स्मार्ट नहीं हो सकता है। मेरा कहना, अगर स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो सब जगह काम होने चाहिए, सब जगह विकास होना चाहिए। उसी तरह से मंत्री जी, जो आपकी बंधन योजना है, जो आपकी नाला निकासी योजना है, जो आपकी कई योजनाएं आप लोगों ने चलाई हैं, मंत्री जी अगर सपा का कोई चेयरमैन जीत गया है
तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर उस नगर के अंदर रहते हैं। अगर वो काम कराएगा, उस योजना का लाभ, वहां पर भी अच्छा मंदिर है, वहां पर भी अच्छा शिवाला है, वहां पर भी दूसरी चीजें हैं। तो मंत्री जी, मेरा अनुरोध है कि जब आपका आवंटन हो तो इस बेस पर होना चाहिए कि जहां जरूरत है और जहां निष्पक्षता के साथ आवंटन होना चाहिए, सिर्फ पार्टी बेस के ऊपर आवंटन नहीं होना चाहिए। तीसरा, मैं लास्ट में अंतिम बात ये कहता हूं मंत्री जी, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं हैं, इतने बड़े सभासद के वार्ड होते हैं, सभासद मेहनत करता है, पूरा गांव सभा के प्रधान को आप मानदेय दे रहे हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका के मानदेय के क्या यात्रा भत्ता मिलता है 1 महीने में 1000 रुपए, और नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष को 1 पैसा नहीं मिलता। आप मुझे बताइए अध्यक्ष जी, जो सभासद रात दिन मेहनत करता है, जो सभासद दिन रात जनता के बीच के अंदर रहता है, लेकिन अध्यक्ष जी उन्हें मानदेय नहीं मिलता। मैं इससे मांग करता हूं कि वो सभासद, MP MLA हवा में लोग जीत जाते हैं। अभी हवा आई तो आप लोग जीत के आ गए, कल हवा आएगी तो हम लोग भी जीत के आ सकते हैं, लेकिन सभासद वही जीत के आता है जो मेहनती होता है। तो मेरा कहना है कि सभासद का मानदेय 15,000 होना चाहिए और अध्यक्ष का भी मानदेय होना चाहिए, जिससे वो लोग अच्छी तरह से विकास कार्य कर सकें। दूसरा मेरा कहना है कि अगर अध्यक्ष किसी पार्टी का जीत जाता है और सभासद नहीं जीत पाता, तो वो उसके वार्ड में काम ही नहीं कराता था। तो कोई राज्य वित्त आयोग में ऐसी व्यवस्था आप कर दीजिए मंत्री जी, जिससे सभासद भी 5 लाख 2 लाख अपने वार्ड के अंदर प्रस्ताव देकर अपने अधिकार से बोर्ड में काम करा सके। जी धन्यवाद। बजट पे बोलने माननीय वीरेंद्र चौधरी।